स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। दोस्तों हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वीडियो और ये चैनल दूसरे चैनल्स जैसे मोनेटाइज्ड और स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलेगी। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते। दोस्तों आज का पहला सवाल है पायल सिंह जी का और इनका बहुत ही डिटेल्ड सवाल है। ये पूछते हैं सर मुझे पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहिए, नॉट टॉप लेवल क्वालिटी, ताकि सेट टॉप बॉक्स और यूट्यूब के वीडियोस बेस्ट क्वालिटी के साथ चल सके। मुझे ओटीटी नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, बस साउंड क्वालिटी ऐसी हो कि वॉल्यूम बार बार अप एंड डाउन ना करना पड़े। एक मूवी में किसी के डायलॉग को सुनने के लिए जैसा सीआरटी टीवी में करना पड़ता है। मेरी प्रेफरेंस डिटेलिंग और ट्रू रियल कलर नहीं है, बस जो कंटेंट एचडी सेट टॉप बॉक्स एंड यूट्यूब में बेस्ट क्वालिटी या 4K क्वालिटी को चला सके ताकि फैमिली एक साथ एंजॉय कर सके। डे टाइम एंड लाइट्स ऑफ टाइम, बैकलाइट कंट्रोल, फास्ट बूटिंग, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, वीडियो कॉलिंग सपोर्ट हो ऐसी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी सजेस्ट करे 43 इंच अंडर 45K। पायल जी सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड सवाल आपने लिखा है। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा जो आपने एंड में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग सपोर्ट। देखिए वीडियो कॉलिंग सपोर्ट के लिए टीवी में कैमरा होना ज़रूरी है, जो टीवीज़ में नहीं आता। एक आध मॉडल एक आध ब्रांड ने निकाला था जो चला नहीं, मुझे वो ब्रांड भी याद नहीं किसने निकाला, शायद TCL ने निकाला था। तो अभी वो ऑप्शन आप, वो पॉइंट आप निकाल दीजिए। 45,000 आपका बजट अच्छा है, लेकिन 45,000 में अगर हम एंड्रॉयड टीवी की बात करें तो एंड्रॉयड कौन कौन से ब्रांड्स बनाते हैं। देखिए प्रीमियम ब्रांड की अगर हम बात करें तो सोनी आपको एंड्रॉयड टीवी देता है। सोनी की जो X74 का मॉडल है वो आपको 48,000 रुपीज़ का मिलता है, 43 इंच वाला। तो ये आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको सोनी की टीवी के साथ जाना है। अगर आप सोनी को छोड़ के दूसरे ब्रांड्स के साथ जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको वन प्लस है, वीयू है, मोटरोला, नोकिया, TCL, तो यहाँ पे आपको 45,000 रुपीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। आपको 30,000 रुपये के अंदर एक अच्छी 43 इंच टीवी आ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपको एक अच्छी 43 इंच टीवी लेनी है और आपका बजट 45,000 तक का, 45,000 तक खर्च कर सकते हैं, और जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स है कि आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अपस्केलिंग अच्छी होनी चाहिए, HD सेट टॉप बॉक्स, HD सेट टॉप बॉक्स दोनों की पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक टीवी रेकमेंड करूंगा, लेकिन उसमें एंड्रॉयड नहीं है, बाकी सारे आपके फीचर्स मिल जाते हैं, सारे जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैच हो जाते हैं। वो है LG Nano 73। नैनो सेल डिस्प्ले के साथ आती है, बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ऑडियो क्वालिटी भी उस टीवी की बहुत लाजवाब है और ठीक आपके बजट में, आपके प्राइस सेगमेंट में बैठ जाएगी। सिर्फ एंड्रॉयड नहीं है, वेब ओएस के साथ आती है, लेकिन वेब ओएस का फायदा ये है कि वो फास्ट बूट हो जाता है, अगेन जो आपका एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फास्ट बूटिंग। तो आप LG Nano 73 के साथ जाए, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स फुल हो जाएंगे सिवाय एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो अगर आपके लिए एंड्रॉयड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप LG Nano 73 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड ही चाहिए, आपको बाकी सारे के सारे फीचर्स भी चाहिए, तो आपको मैं कहूँगा आप 3,000 रुपये बढ़ाइए, सोनी X74 के साथ जाएं। ये दो मेरे रिकमेंडेशंस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो पिक्चर क्वालिटी में भी LG Nano 73 सोनी की X74 से बेटर है। आप दोनों टीवीज़ को एक कोई दुकान में जाके कंपेयर कर दीजिए साइड बाय साइड, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी टीवी आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देती है। अगला सवाल है अभ्रनील चट्टोपाध्याय जी का। ये पूछते हैं सर आई एम गेटिंग Samsung QN90A 50 इंच एट अराउंड 83K, शुड आई गो फॉर दिस टीवी। अभ्रनील जी, Samsung QN90A वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है, साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी उस टीवी के अच्छे हैं। हालांकि 50 इंच मॉडल में आपको वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट पिक्चर क्वालिटी, डिसेंट व्यूइंग एंगल्स आपको उस टीवी में मिल जाते हैं। 83,000 डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्राइस है, क्योंकि ये टीवी आपको 95-1 लाख के प्राइस सेगमेंट में मिल रही थी। तो अगर आपको प्रीमियम टीवी, एकदम प्रीमियम टीवी खरीदनी है, आपका बजट अच्छा खासा 83,000 का है, तो डेफिनेटली आप इस टीवी के साथ जा सकते हैं। बस
एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप 83,000 खर्च कर रहे हैं, जो एडिशनल फ्यूचर प्रूफ फीचर्स हैं जैसे कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, एक HDMI 2.1 पोर्ट, ये आपको 50 इंच मॉडल में नहीं मिलता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 55 इंच सेगमेंट से ये सब शुरू होते हैं, तो अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो आप 55 इंच मॉडल लीजिए। और 55 इंच मॉडल आपको सेम प्राइस सेगमेंट में LG का आपको नैनो 86 दे देता है, LG नैनो 91 आ जाता है, आपको सैमसंग फ्रेम आ जाता है। तो ये मॉडल्स आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर प्रूफ टीवी चाहिए। पिक्चर क्वालिटी वाइज डेफिनेटली QN90A बहुत बढ़िया आपको देने वाली है, आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। बस वो फ्यूचर प्रूफ यानी कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और HDMI 2.1 पोर्ट वो आपको 50 इंच मॉडल में नहीं मिलता है। उसके 55 इंच मॉडल में भी आपको मिलता है, लेकिन फिर वो प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। टीवी अच्छी है, आप डेफिनेटली जा सकते हैं। निलॉय बागची जी पूछते हैं, आई एम थिंकिंग फॉर सैमसंग फ्रेम मॉडल और एनीथिंग इन लोअर बजट गेमिंग टीवी प्लीज सजेस्ट। देखिए, सैमसंग फ्रेम टीवी अच्छी है, 55 इंच मॉडल अगर आप लेने का सोच रहे हैं, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने सैमसंग फ्रेम टीवी को कंपेयर किया था व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी के साथ। यहीं पे कहीं वीडियो आ जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। प्राइस कम है, व्यू मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी की 75,000 है और आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, बेटर पिक्चर क्वालिटी देती है। तो आप वो टीवी को भी देखिए, एक बार साइड बाय साइड देखिए, मेरा वीडियो भी देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। आई थिंक सैमसंग फ्रेम टीवी आपको 85,000 में मिलती है, व्यू मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी 55 इंच मॉडल आपको 75,000 रुपीज़ में मिलता है। तो आप 10,000 कम भी दे रहे हैं, आपको बेटर ऑडियो मिल रहा है, बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल रहे हैं और पिक्चर क्वालिटी भी मुझे लगता है बेटर मिल रही है। जो शार्पनेस और कलर्स हैं वो आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो QLED टीवी बेटर देता है सैमसंग फ्रेम से। तो आप दोनों टीवीज़ को साथ में देखिए और फिर ही अपना डिसीजन लीजिए। संजीव दबादे जी पूछते हैं, विच 55 इंच टीवी शुड आई परचेज बिटवीन हाइसेंस U6G एंड LG NanoCell 73। देखिए, दोनों टीवी अच्छी है। हाइसेंस की टीवी आपको VA पैनल देती है तो कलर्स आपको बेटर दिखेंगे, फुल एरे पैनल के साथ आती है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, साथ ही साथ जो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, साथ ही साथ जो HDR आप इमेजिंग देखते हैं उस पर, वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। LG नैनोसेल डिस्प्ले के साथ आती है, आपको IPS पैनल मिलता है, वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल रहे हैं, आपको ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी उस टीवी में भी अच्छी मिल रही है। लेकिन कलर्स की जो रिचनेस है वो आपको हाइसेंस थोड़ी सी बेटर देती है। ये दोनों टीवीज़ को अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन व्यूइंग एंगल्स में LG नैनोसेल बेटर है हाइसेंस की टीवी के साथ और एक सिग्निफिकेंट लेवल से बेटर है। आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, अगर आप एंगल से देखेंगे तो LG की टीवी थोड़ी सी बेटर लगती है। ऑडियो क्वालिटी दोनों की लगभग मैं कहूँगा सेम ही है, आपको दोनों में ठीक ठाक एक्सपीरियंस आने वाला है। LG की टीवी में अभी ऑफर चल रहा है, 3 साल की वारंटी मिल रही है और ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिस वजह से मैं आपको कहूँगा कि आप LG के साथ जाए, क्योंकि 3 साल की ब्रांड वारंटी मिल रही है तो आपको 3 साल का एकदम पीस ऑफ माइंड है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ब्रांड वारंटी के लिए। तो ये LG अपने एंड से दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि उन्हें अपने स्टॉक्स खत्म करने हैं, 2021 के मॉडल्स खत्म करने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपको 3 साल का पीस ऑफ माइंड चाहिए और अच्छी टीवी चाहिए तो आप LG के साथ जा सकते हैं। रिच कलर्स चाहिए आपको डॉल्बी विजन का एक्सपीरियंस बेहतर चाहिए तो आप हाइसेंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन हाइसेंस की टीवी में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। दोनों टीवीज़ काफ़ी अच्छी टीवीज़ है। और वारंटी की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल भी वारंटी से रिलेटेड है। ये है त्रावी अन्नी जी का। ये पूछता है, आई परचेज मोटोरोला ZX Pro, शुड आई बाय एक्सटेंडेड वारंटी, प्लीज रिप्लाई मी। जी हाँ, डेफिनेटली आप एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए। वारंटी अगर आप लेंगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और जो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले रहे हैं, आप देखिए कि वो वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट्स पे वारंटी है। हमेशा आप कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी लीजिए जिसपे पैनल भी कवर होना चाहिए। एक टीवी का पैनल होता है जो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है, सबसे महंगा पार्ट होता है इस टीवी का। अगर पैनल खराब हो जाता है तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो आपकी वारंटी पैनल को कवर करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये एक पॉइंट लिखा है श्रवण ज्योति जी ने। आई डोंट नो हिंदी बट आई अंडरस्टैंड योर कंटेंट्स, परफेक्ट चैनल फॉर परचेसिंग होम अप्लायंसेस। थैंक यू बद्दू भाई। थैंक यू श्रवणान ज्योति जी। आई एम हैप्पी that you can understand the contents of this channel.
इन स्पाइट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला सवाल है एमजे जी का। ये पूछते हैं इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग सोनी X80J वर्सेस फ्रेम, कंपेयर सोनी X80J वर्सेस सैमसंग Q70A कॉज सैमसंग Q70A कम्स एट ग्रेट प्राइस विद 120 हर्ट्ज। डेफिनेटली देखिए, सैमसंग Q70A वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीवीज हैं, जो मुझे लगता है कोई बात नहीं करता इसके बारे में। अगर कोई सैमसंग टीवी की बात करता है तो हमेशा सैमसंग फ्रेम की बात करते हैं, सैमसंग Q90A की बात करते हैं, सैमसंग Q60 की बात करते हैं, लेकिन सैमसंग Q70A की पता नहीं कोई बात करता ही नहीं है। और अगर आप दुकानों में भी जाएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स पे, तो आपको सैमसंग Q70A कभी भी डिस्प्ले पे नहीं दिखता है, पता नहीं क्यों। इसका रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन सैमसंग की Q70A बहुत ही अंडररेटेड टीवी है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है। सैमसंग फ्रेम से आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देती है टेक्निकली। अगर आप देखें, अगर आपको सैमसंग Q70A अच्छे प्राइस सेगमेंट में मिलती है तो आपको डेफिनेटली सैमसंग Q70A के साथ जाना चाहिए। जब टीवी लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी, और यही मेरे हिसाब से एक रीज़न था कि लोग इससे दूर रहते थे, क्योंकि सैमसंग फ्रेम टीवी आपको अगर मैं 55 इंच की बात करूं तो 85-90,000 में मिलती थी, और ये टीवी Q70A आपको 1,10,000-1,15,000 में मिलती थी, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये महंगी थी फ्रेम से। और इसी रीज़न की वजह से इस टीवी पे इतना फोकस नहीं होता था। लेकिन अभी इस टीवी की प्राइस कम हो गई है, तो अगर आपको एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में मिल रही है, अच्छे डील में मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको सैमसंग Q70A के साथ जाना चाहिए, जो जैसे कि आप कह रहे हैं सोनी X80J से एक बेटर पिक रहेगा डेफिनेटली। आशुतोष तिवारी जी पूछते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग एंड्रॉयड 9 इन 2022? क्या डिसएडवांटेज है एंड्रॉयड 9 का 2022 में? देखिए, एंड्रॉयड 9 2020 के टीवीज में मिलता था। 2020 की टीवीज जो निकल रही थी एंड्रॉयड की, उनमें एंड्रॉयड 9 मिल रहा था। अभी जो टीवीज आ रही हैं, कई टीवीज में आपको एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 भी मिल रहा है। अब एंड्रॉयड 9 हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी डिसेंट है, लेकिन लैगिंग के इश्यूज हमने देखे हैं। पर्सनली मेरे पास जितनी भी टीवीज मैंने रिव्यू की, और जो लॉन्ग टर्म रिव्यू के बाद मैंने देखा, 6 महीने 1 साल यूज़ करने के बाद देखा कि एंड्रॉयड 9 वाली टीवीज बूट होने में थोड़ी सी स्लो होती थी। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैग होता था, और ये लैगिंग फीचर आपको लैगिंग इशू आपको एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉयड 11 ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, हालांकि एंड्रॉयड 11 के भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एंड्रॉयड 11 ज़्यादा स्पेस लेता है, तो आपको जो बिल्ट इन स्टोरेज है बहुत कम मिलता है दूसरे ऐप्स के लिए। एंड्रॉयड 9 में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एंड्रॉयड 9 ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, लेकिन आगे जाकर थोड़ा सा लैग होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, तो ये एक इशू है। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि कुछ और मेजर डिसएडवांटेज है। अगर आप अपनी टीवी को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, अब मेंटेन का मतलब ये है कि आप अननेसेसरी जो एप्स इंस्टॉल करते हैं वो रिमूव कर दीजिए, आप जो कैश जमा होता है उसे डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसे मेंटेन करें अपनी टीवी को तो आपको लैगिंग इश्यूज इतने नहीं आएंगे। अब एंड्रॉयड 11 में ऑटोमेटिकली ये सब डिलीट हो जाता है, इतना जमा होता ही नहीं है, इश्यूज आते नहीं हैं, तो वो प्रॉब्लम आपका हट गया है। लेकिन एंड्रॉयड 9 में ये थोड़ा सा इशू है। तो अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है, आपको बस ऐसा ध्यान रखना है कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप कैश डिलीट करते रहें, अननेसेसरी जो ऐप्स आ गए हैं उन्हें डिलीट करें, अनइंस्टॉल करें, तो आपकी टीवी में वो लैगिंग इश्यूज नहीं आएंगे। बस यही डिसएडवांटेज है। इसके अलावा आप एंड्रॉयड 9 के साथ अभी चल सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 9 और 11 में कोई मेजर अपग्रेड मुझे देखने को नहीं मिलता है। हालांकि गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक अच्छा लुक एंड फील देता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 का अगर आप बेसिक इंटरफेस देखें और उसे 9 के साथ कंपेयर करें तो आपको कुछ मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ही आपको ध्यान रखना है। बस यही बात है आशुतोष जी, और कुछ डिसएडवांटेज नहीं है एंड्रॉयड 9 का। इसी के साथ दोस्तों हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं, अपने अगले सेक्शन यानी कि सुपर डील्स और रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स की ओर चलते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए रेकमेंडेड टेलीविजन्स, हर एक प्राइस सेगमेंट के, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स और पता नहीं क्या क्या चुन चुन के आपके लिए निकाले हुए हैं। जरूर जाके चेकआउट कर लेना, और अगर आपको जरूरत है तो लिंक से आप परचेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।